हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ओके, तो ये बोला कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। आगे बोला कि विद AB इक्वल टू AC, मतलब इसमें जो दो बराबर वाली भुजाएं इसने AB और AC दे के रखी है। ठीक है, तो मैं ना यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया एक ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर है। ये है A, ये है B और ये है C। ये इस प्रकार से है कि ये जो AB है ये इस AC के बराबर है, मतलब दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। ओके, अब ये बोल रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट O। ओके, तो एंगल B और एंगल C ये है, इनका जो बाइसेक्टर है ना, मतलब एक ऐसी लाइन जो इनको दो बराबर भागों में बांट दी। अगर मैंने यहां से यहां बढ़ा दिया और इसका भी बाइसेक्टर कर दिया तो ये यहां पे किसी पॉइंट O पे आके मिलता है। ओके, अब इस तरह से कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है वो एंगल B का बाइसेक्टर है और ये वाली लाइन जो वो एंगल C का बाइसेक्टर है। ओके, अब इन्होंने बोला है कि ज्वाइन A टू O। अब ये जो पॉइंट A है इसको O से ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन कर दिया हमने। ओके, इतना हो गया। अब ये बोल रहा है कि शो दैट, अभी हमने क्या शो करना है कि OB इक्वल टू OC। OB कौन सा है? ये वाली लाइन है। अब इस हमने ये प्रूव करना है कि इस OC के बराबर है वो, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये प्रूव करना है कि AO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो हमने क्या प्रूव करना है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल A, ये लाइन इसको भी दो बराबर भागों में तोड़ती है, मतलब बांटती है। तो इसका मतलब हमने ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर प्रूव करने हैं। ओके, तो मैंने यही वाला जो डायग्राम है नेक्स्ट पेज में थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करके रखा हुआ है, उससे हम लोग ये क्वेश्चन और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, OB इक्वल टू OC प्रूव करेंगे। जो लाइन OB है ये वाली, ये इस लाइन OC के बराबर प्रूव करेंगे, ये तो हमको ऑलरेडी दे रखा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट पार्ट में हमें जो ये AB इक्वल टू AC दे रखा है ना, हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऐसा लिखने वाला हूं कि भाई ये जो AB है ये AC के बराबर है, क्योंकि ये तो गिवन है। अब ये जो AB है दिस इज इक्वल टू AC। ओके, दिस इज गिवन। अब हमें एक ट्रायंगल, जैसे ये जो पूरा ट्रायंगल है इसके बारे में, इसको मैं थोड़ा अलग से यहां ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये सेम ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ओके, अब होता क्या है ना कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स रहते हैं ना, ये वाला एंगल एंगल B और एंगल C, इस भुजा के ऑपोजिट का एंगल और इस भुजा के ऑपोजिट का एंगल ये भी आपस में बराबर होंगे। ओके, ये देखिए, अब AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये लाइन AB है, तो AB के ऑपोजिट का एंगल है एंगल C। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इसका मतलब ये जो एंगल C है ना, ये किसके बराबर होगा, AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये AC के ऑपोजिट वाला एंगल एंगल B है, ये एंगल B के बराबर होगा। ओके, इसका रीजन हमें लिखना पड़ेगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि ऑपोजिट जो इक्वल भुजाएं होती है ना, उसके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये जो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल है वो बराबर होते हैं। तो AC के ऑपोजिट जो एंगल है B और जो AB के ऑपोजिट एंगल C है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अभी क्या करूंगा मैं, इसका मतलब एंगल C बटा 2 इज विल बी इक्वल टू एंगल B बटा 2। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों साइड एक सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो B है। ओके, अब मैं इसको ना, ये जो नीचे वाला सिर्फ ये वाला साइड है ना, छोटा वाला, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूं और ये वाले को मैं एंगल 2 बोल देता हूं। ओके, ये पूरा एंगल C है, ये वाला पूरा एंगल B है, तो मैं नीचे वाले को एंगल 1 बोल रहा हूं, इसको एंगल 2 बोल रहा हूं। अब देखो एंगल C/2 क्या है, ये जो एंगल पूरा C है ये वाला एंगल, इसको मैं हाफ कर दो तो एंगल 2 बन जाएगा वो। ओके, ये बन जाएगा एंगल 2। ये एंगल 2 भी बनेगा और ये ऊपर वाला एंगल भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। मैं अब 2 में इंटरेस्टेड हूं क्योंकि मुझे ये BO और OC बराबर प्रूव करने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एंगल 2 लिखा, मैंने ऊपर वाला एंगल जानबूझ के नहीं लिखा। ओके, दिस इज इक्वल टू एंगल B/2 क्या है, वो एंगल 1 हो जाएगा। हो गया। अब ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका रीजन चाहे तो हम लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या है भाई, इसका रीजन ये है कि मैं ऐसा लिखूंगा कि OB, ओके, ये जो लाइन OB है एंड OC इज बाइसेक्टर ऑफ ये जो OB है वो एंगल B का बाइसेक्टर है और ये C का बाइसेक्टर है। ठीक है,
OB एंड OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी करी थी ना मैंने यूज, अब मैं इसकी एकदम उल्टी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं कि अगर दो भुजाएं जो इक्वल रहती है उनके ऑपोजिट साइड के एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका उल्टा भी होता है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड की भुजाएं भी इक्वल होती है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 2 के ऑपोजिट कौन सी भुजा है, देखो ये है एंगल 2, इसके ऑपोजिट कौन सी भुजा है, वो ये है OB। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो OB है दिस विल बी इक्वल टू एंगल 1 के ऑपोजिट कौन सा है, देखो ये एंगल 1 है, इसके ऑपोजिट कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा OC। ओके, दिस विल बी इक्वल टू OC। अब इसका मुझे रीजन देना पड़ेगा, सेम इसका ऑपोजिट रीजन है, मैं ऐसा लिख दूंगा कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ओके, इक्वल एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो इक्वल होती है, तो ये प्रूव हो गया आंसर, ये तो हमें प्रूव करना था फर्स्ट में। ओके, अभी सेकंड करते हैं। अब सेकंड करते हैं, देखो सेकंड में क्या है, मुझे ये प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अब ये जो AO है ना, ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं ना, मैं इसको बोल देता हूं मैं एंगल 3 और इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अगर मैंने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये जो AO है ये इस एंगल A का बाइसेक्टर है, ये मैं प्रूव कर सकता हूं। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं ना, ये जो दो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल ABO और दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल ACO, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कौन कौन से वाले ट्रायंगल देखिए फिर से, ये वाला ट्रायंगल जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया ये, और दूसरा वाला ट्रायंगल जो ये ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूं, ABO को और ACO को। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के एक्चुअली हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके कैसे, देखो एक साइड और ये साइड ऑलरेडी बराबर दी हुई है, ठीक है यहां पे। दूसरा क्या है, हमने अभी अभी ये साइड इस साइड के बराबर प्रूव कर दी। ठीक है, तीसरा जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड तो कॉमन है, तो इन ट्रायंगल में तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। ओके, तो इससे मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूं, वो पहला तरीका है। ठीक है, तो पहले तो हम इस तरीके से इसको करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, ये कौन कौन से, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है, ABO एंड ट्रायंगल ACO। इसमें सबसे पहले क्या है, ये जो लाइन AB है दिस इज इक्वल टू लाइन AC, है ना। मैं लिखूंगा कि AB इज इक्वल टू AC। भाई ये क्यों है, ये गिवन है ना, देखो यहां पे ये यहां पे गिवन है। ओके, दूसरा क्या है, ये जो लाइन OB है ये इस OC के बराबर है, दिस लाइन OB दिस इज इक्वल टू OC। ये क्यों है भाई, हमने यहां प्रूव किया, तो मैं लिखूंगा प्रूव्ड एबव। ओके, और तीसरा क्या कर सकता हूं मैं, तीसरा ये जो लाइन है ना AO, ये तो कॉमन है दोनों में, तो मैं लिखूंगा कि AO इज इक्वल टू AO। ठीक है, ये हो गया, ये है कॉमन। तो देखो मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड बराबर प्रूव करी, एक और साइड करी, एक और साइड करी, तो तीन साइड बराबर प्रूव कर दी, तो इसका मतलब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये मेरा ट्रायंगल है ना ABO दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। भाई क्यों है ये, मैं लिखूंगा बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, इक्वल प्रूव हो गए। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, जब ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी बराबर रहेंगे। देखो ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये कॉमन लाइन है, तो इन दोनों के बीच के एंगल भी तो बराबर होंगे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गई। तो मैं लिखूंगा कि देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये क्या लिखूंगा मैं, बाय CPCT। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये जो लाइन AO है दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, तो इसका ये मैं लिखूंगा कि देयरफॉर AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अच्छा, इसके अलावा ना इन दोनों ट्रायंगल को जो मैंने कोग्रुएंट प्रूव किया, अभी एक और भी तरीका है इसको कोग्रुएंट प्रूव करने का। वो क्या है कि देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी कि जो हमने ये वाला किया, ये वाला जो है। इसके अलावा क्या है, ये वाली साइड ऑलरेडी इसके बराबर है जो हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। तीसरा क्या है, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ओके, और ये वाला एंगल, अगर मैं इसको एंगल 5 बोल दूं और इसको मैं एंगल 6 बोल दूं तो ये भी एक दूसरे के बराबर है। वो यहां पे मैं बीच में यूज कर सकता हूं कि इसमें क्या लगेगी, एंगल साइड
एंगल साइड कोग्रुएंसी भी लग सकती है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है ना इसकी बाइसेक्टर है, तो मैं उस तरह से भी इन दोनों को कोग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं। मैंने हालांकि साइड 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 यूज किया, तो आप क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 5 जो वो एंगल 6 के बराबर है, ठीक है। तो हालांकि ये क्वेश्चन तो इसका पहले ही खत्म हो गया, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि इसको करने का एक और भी तरीका है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इन क्वेश्चंस को करने के ना मल्टीपल तरीके हैं। आप हर बंदा इसको अलग अलग तरीके से करेगा, लेकिन वो सही होगा सबका तरीका, जब तक आपके जो है प्रिंसिपल सही है। ओके, सो चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट जरूर डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।